वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में 21 हॉस्टल बनाने की मिली स्वीकृति। पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। केंद्रीय शिक्षा अधिकारियों के साथ दिल्ली में छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों में 21 हॉस्टल बनाने की स्वीकृति मिली। प्रदेश भर में 21 करोड़ खर्च कर छात्रावास बनाए जाएंगे। इनकी कुल संख्या 21 है। इसे 5 जनजातियों के लिए 2100 से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ होगी। प्रदेश के पहाड़ी कोरवा, कमार, बैगा, बिरहोर और अबूझमाड़िया इन 5 जातियों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। इन हॉस्टलों में 50 सीटों तक यहाँ पर सुविधा रहेगी। 2026 तक इसके लिए यहाँ पर निर्माण का टारगेट रखा गया है। साथ ही बैठक में कुल 21 हॉस्टल स्वीकृति मिली है। इसमें सरगुजा में 2, धमतरी में 1, गरियाबंद में 2, कवर्धा में 4, सरगुजा में 3, बलरामपुर में 3, कोरिया में 1, मुंगेली में 2, नारायणपुर में 2 और साथ ही बिलासपुर में 1 हॉस्टल बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की रूट को लेकर मंथन। जल्द एआईसीसी को प्रस्ताव भेजेगी पीसीसी। सरगुजा पर रहेगा फोकस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अंतिम दौर का मंथन जारी है। जल्द ही कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठक करने के बाद फाइनल रोड मैप का प्रस्ताव यहां पर एआईसीसी को भेजेंगे। पीसीसी के प्रस्ताव के आधार पर राहुल गांधी के कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद रूट यहां पर घोषित किया जाएगा। संभावना की छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा 15 और साथ ही 18 फरवरी के बीच प्रदेश में होगी। साथ ही इसी आधार पर संगठन की तैयारी चल रही है। संगठन द्वारा तैयार रोड मैप के आधार पर एआईसीसी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों पर शासन की छूट महज छलावा। रकम हासिल करने परिवहन विभाग का चक्कर लगा रहे हैं लोग। ईंधन की बचत और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ईवी वाहन व स्मार्ट हाइब्रिड वाहनों पर छूट देती है। कीमत में कमी से बहुत लोगों के बजट में यह गाड़ियां आ जा रही है, लेकिन गाड़ी खरीदने के महीनों बाद भी इस रकम के नहीं मिलने से लोग यहां पर परिवहन विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। ईवी वाहन के पंजीयन पर शासन की ओर से 10% और स्मार्ट हाइब्रिड वाहनों के पंजीयन पर 5% की छूट देती है। महासमुंद जिले में अक्टूबर 2022 में से लेकर आज तक यहाँ पर 183 ईवी वाहन और 54 स्मार्ट हाइब्रिड वाहन जिला परिवहन कार्यालय से पंजीकृत हुए हैं, लेकिन इन खरीदारों में से 75% लोगों को आज तक सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है। राम मंदिर में वीआईपी एंट्री के नाम पर साइबर स्कैम। बिलासपुर में मोबाइल पर मैसेज भेजकर डाउनलोड करा रहे हैं ऐप, अलर्ट जारी। 22 जनवरी को राम मंदिर में वीआईपी एंट्री कराने के नाम पर साइबर स्कैम चल रहा है। मोबाइल पर लोगों को राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान ऐप के नाम से यहां पर फाइल बनाकर मैसेज भेजा जा रहा है। फाइल को डाउनलोड करते ही लोग यहां पर ठगी के शिकार हो सकते हैं। बिलासपुर पुलिस ने इस तरह के यहां पर किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से बचने को कहा गया है। मैसेज मिलने पर शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है। पीवीजीटी बस ऑटो को जोड़ने 51 सड़कों को मंजूरी। पीएमजीएसवाई योजना से 148 करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें। 54 बसाहट जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहुंच विहीन पीवीजीटी बस ऑटो को पक्की संपर्क सड़कों के जरिए मुख्य रास्तों से जोड़ा जाना है। सरगुजा जिले के 51 सड़कों को मंजूरी दी गई है। इन संपर्क यहाँ पर सड़कों को आवागमन सुलभ होने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा, दैनिक कामकाज के लिए गाँव से शहर आने जाने की सुविधा लोगों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसमें विभिन्न योजनाओं का लाभ यहाँ पर पीवीजीटी के समुदाय को प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की संपर्क सड़कों का निर्माण कर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह वाले बसाहटों के 100 या अधिक यहाँ पर आबादी वाली बसाहट के लिए सड़क यहाँ पर कनेक्टिविटी के माध्यम से सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। द केरला स्टोरी के बाद अब द नक्सल स्टोरी बस्तर फिल्म इस दिन रिलीज होगी। मूवी अदा शर्मा निभाएगी अहम भूमिका। पिछले साल की सबसे चर्चित और विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी की टीम नई फिल्म लेकर आ रही है। इस फिल्म का नाम द नक्सल स्टोरी बस्तर होगा। इसके 3 पोस्टर रिलीज किए गए हैं। फिल्म के निर्माता विपुल अमृत लाल शाह है। इसे यहाँ पर द केरला स्टोरी फेम डायरेक्टर सुदीप्तो सेन निर्देशित किया। फिल्म 15 मार्च को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। बताया जाता है कि फिल्म बस्तर
की सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। विपुल अमृतलाल शाह की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड फिल्म द केरला स्टोरी पिछले साल रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता ने नए कीर्तिमान स्थापित किए और देश भर में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। द नक्सल स्टोरी बस्तर में आदा शर्मा आईजी की भूमिका में नजर आएगी। बताया जाता है कि फिल्म के यहाँ पर मेकर्स ने 3 बार बस्तर का दौरा किया। फिल्म की शूटिंग बस्तर के कुछ हिस्सों में गोपनीय तरीके से की गई है। चूंकि पूरा इलाका धूल नक्सली है, इसलिए फिल्म की क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरती गई है। कांकेर नारायणपुर जिले की सीमा पर मुठभेड़, कई नक्सलियों के घायल और पकड़े जाने की खबर। मौके से हथियारों का जखीरा बरामद। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर यहां पर बीते दिन पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के घायल होने और पकड़े जाने की खबर है। मौके से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। मामला छोटे बेटिया थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक जवानों की टीम सर्चिंग करते हुए नक्सलियों के हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पहुंची थी, जहां दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान जानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। यहां पत्थर पर खून के छींटे भी मिले हैं। 2.25 लाख दीपों की रोशनी से जगमगाएगा दलपत सागर। 21 जनवरी की शाम होगा भव्य आयोजन। केसरिया और पीले रंग का ड्रेस कोड भी तय। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित दलपत सागर 21 जनवरी की शाम करीब 2,21,000 से ज्यादा दियों की रोशनी से जगमगाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहां भी भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए केसरिया और पीले रंग का ड्रेस कोड भी तय किया गया है। साय कैबिनेट की बैठक आज। महतारी वंदन योजना समेत कई अहम गारंटी पर लग सकती है मुहर। साय कैबिनेट की बैठक आज आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में 17 जनवरी को शाम 5 बजे मंत्रालय महानंदी भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई यहाँ पर बड़े फैसले पर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। साय कैबिनेट की बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में महतारी वंदन योजना समेत कई अहम गारंटी पर फैसले लिए जा सकते हैं। कालीचरण ने शंकराचार्यों पर दिया अमर्यादित बयान। कांग्रेस की तुलना राक्षस से की। रायपुर में कहा, जो राजा हिंदुत्व का काम कर रहा है उसका साथ दे। महाराष्ट्र के संत कालीचरण ने शंकराचार्यों पर अमर्यादित बयान दिया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों के नहीं जाने पर उन्होंने ऐसी बातें कही है जो शंकराचार्य की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए उनके शब्दों को हम यहाँ पर नहीं बयां कर सकते। वहीं यहाँ पर रायपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में यहाँ पर बीते दिन कालीचरण ने कहा कि साधु संत अपने अहंकार को चूल्हे में डाले और जो राजा हिंदुत्व का काम कर रहा है उसका साथ दे। अहंकार के सामने भगवान भी द्वयम हो जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस की तुलना राक्षस से की। डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान। कांग्रेस के सांसद, एमएलए, पूर्व विधायक 1 लाख से अधिक और सभापति, जनपद अध्यक्ष 1 महीने का वेतन देंगे दान। डोनेट फॉर देश अभियान के लिए कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों के लिए चंदा राशि 1 लाख से लेकर 1380 रुपये तय की है। प्रदेश पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों समेत ब्लॉक स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तय राशि ही दान करनी होगी। दरअसल कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सहयोग से दी गई राशि से चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में हुई विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में डोनेट फॉर देश अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी देने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के सभी सांसदों, विधायकों, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्षों, पूर्व विधायकों से लेकर यहां पर निगम मंडलों में अध्यक्ष रहे नेताओं को एक श्रेणी में रखा गया। इन दायरे में आने वाले नेताओं को 1,38,000 की राशि डोनेट करना होगा। वो जबकि यहाँ पर बीते विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए 51,000 की राशि तय की गई है। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों में महामंत्री, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्यों को 25,000 रुपये, संयुक्त महामंत्रियों के लिए 15,000 रुपये, प्रदेश सचिवों के लिए 5,000 रुपये की राशि तय की गई है। छत्तीसगढ़ में सियासी सुनामी। आपके प्रदेश अध्यक्ष, हुपेंडी, उपाध्यक्ष और सचिव ने एक साथ दिया इस्तीफा। अन्य दलों के नेताओं के साथ भाजपा में हो सकते हैं शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी सुनामी आती नजर आ रही है। इसकी बानगी आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, आपके के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद मीरी और साथ ही आप प्रदेश सचिव विशाल केलकर ने इस्तीफा दे दिया। ये सभी अन्य दलों के नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश
अध्यक्ष कोमल उपेंडी और साथ ही प्रदेश सचिव विशाल केलकर पार्टी के विस्तारण में यहाँ पर बड़ा योगदान था। दोनों ही पार्टी की तरफ से इस बार यहाँ पर उम्मीदवार भी थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा। दोनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अन्य दलों के कई नेता भी भाजपा के संपर्क में हैं। राजस्थान से 1 करोड़ 60 लाख की नशीली दवाएं जब्त, दुर्ग पुलिस ने की छापेमारी, संचालक गिरफ्तार, देश भर में करता था सप्लाई। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजस्थान में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 1 करोड़ 60 लाख 44 हजार रुपये की नशीली टेबलेट और सिरप जब्त किया है। संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। नक्सल मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा माओवादी सामने नहीं आना चाहते तो मैं वीडियो कॉल से बात करने तैयार। साथ ही यहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने डायल 112 सेटअप का निरीक्षण किया। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा माओवादी सामने नहीं आना चाहते तो मैं वीडियो कॉल से बात करने तैयार हूं। माओवादियों ने विकास कार्यों को रोक रखा है। माओवाद क्षेत्र के लोग भी फिल्मों में यहां पर हीरो बनना चाहते हैं। मंत्री शर्मा ने कहा कि जवानों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। डायल 112 अच्छा काम कर रहा है, सभी अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। कुसमुंडा जीएम कार्यालय पर भू विस्थापितों का कब्जा, कोरबा में किसान सभा ने कहा रोजगार के लिए जारी रहेगा आंदोलन। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापितों रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में खनन प्रभावित ग्रामीणों ने लंबित रोजगार प्रकरणों को निराकृत करने की मांग को लेकर कुसमुंडा जीएम कार्यालय के अंदर यहां पर कब्जा कर लिया और धरना में बैठ गए। इस आंदोलन में महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल रही। आंदोलनकारी यहां पर ग्रामीणों ने दोपहर का भोजन भी पंगत में बैठकर कार्यालय के अंदर ही किया। भू विस्थापितों का कब्जा आंदोलन शुरू हो गया है। जीएम कार्यालय के अंदर यहां पर गलियारे में ही यहां पर भू विस्थापितों ने पंगत में बैठकर भोजन किया। सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, लंबित एरियर और महंगाई भत्ता देने वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में लंबित एरियर और महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर मंत्रालय संघ ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। मंत्रालय संघ के कर्मचारियों ने बताया कि उनका एरिया लंबित है और महंगाई भत्ता बढ़ाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे जारी करने की मांग की है। डीप फेक के खिलाफ 7 दिन में नए नियम लाएगी सरकार, सोशल मीडिया फर्म्स पर एक्शन लिया जा सकेगा। डीप फेक को लेकर सरकार नया नियम ला रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साथ ही बताया कि 7 से 8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। उन्होंने यहाँ पर डीप फेक पर 2 बैठकें ली। नए आईटी नियमों में यहाँ पर गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान हैं। सभी के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। मुतवेंडी घटना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने निकाली थी रैली, बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोका। 6 माह की मंगली की मौत पर राजनीतिक बयानबाजी थम गई हो, लेकिन मुतवेंडी समेत गंगालूर बीजापुर इलाके के दर्जनों गांव के ग्रामीणों में घटना को लेकर रोष बरकरार है। इस कड़ी में यहाँ पर मूलवांसी यहाँ पर मंच के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में रैली निकालने की तैयारी थी, लेकिन उन्हें प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। बीजेपी नेता ने स्थानीय लोगों से सरेआम की दबंगई, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, बोला तुम्हारे लिए अकेला काफी हो, जो करना है कर लो। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में आने के बाद रायपुर से लेकर प्रदेश भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन राजनांदगांव में बीजेपी नेता ही सरकारी जमीन को अपना बताकर हथियाने में जुटे हुए हैं। छुरिया नगर पंचायत में नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रोमी भाटिया और बीजेपी नेता और उनके भाई राजू भाटिया ने स्थानीय लोगों से गाली गलौज कर और जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि शासन और प्रशासन को चुनौती देते हुए सड़क किनारे की शासकीय भूमि को अपना बता रहा है, जिसका उपयोग यहां पर स्थानीय रहवासी आने जाने के लिए रास्ते के रूप में करते हैं। शासकीय भूमि को अपना बताकर अवैध कब्जा कर लिया। विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में जच्चा बच्चा की मौत, महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। रायगढ़ जिले में डिलीवरी के दौरान एक महिला डॉक्टर की लापरवाही से स्वस्थ गर्भवती माता व उसके नवजात की मौत होने से मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लापरवाही करने वाली महिला डॉक्टर, सहयोगियों तथा अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस मामले में राज्य स्तरीय जांच समिति गठन करने का आदेश दिया गया है।
कोंडा गांव में झाड़ियों में मिला नवजात शिशु, अस्पताल में चल रहा इलाज, बच्चे को गोद लेने पुलिस से संपर्क कर रहे हैं लोग। कोंडा गांव जिले में बिजली विभाग कार्यालय के पास यहां पर बीते सुबह कटीली झाड़ियों में एक नवजात शिशु मिला। राहगीरों ने बच्चे के यहां पर रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मनेंद्रगढ़ में शीतलहर, स्कूल का समय बदला, 3 पालियों में कक्षाएं लगेगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में शीतलहर के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब 3 पालियों में कक्षाएं लगेगी। पहली पाली सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लगेगी। दूसरी पाली 12:45 से शाम 4:15 तक। वहीं एक पाली में संचालित होने वाली शालाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक लगेगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही यहां पर हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सोनहत में रात का पारा यहां पर 4 डिग्री तक पहुंच गया है। जसपुर के महासम्मेलन में पहुंचे सीएम शाह, ईब नदी पर एनीकट निर्माण और कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर के ग्राम पंसाला कंवर धाम पर आयोजित 3 दिवसीय महासम्मेलन और संक्रांति मेला में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ईब नदी पर एनीकट निर्माण और पंसाला में कंवर समाज के सामाजिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने जारी किया 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। आधिकारिक समय सारणी के मुताबिक 12वीं की परीक्षा 9 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक आयोजित होगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।